दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का दिन है, आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें चुना है, हमें समय दिया है, प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस आराधना में आप जहाँ भी हैं शामिल होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिससे आराधना में आप आए हैं, आप अन्य कामों को छोड़कर मेहरबानी करके आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर इस आराधना के साथ आप मिल जाइए, आप मिलकर गाइए, स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, आत्मा से भरिए। परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति को आप जिस जगह पर है वहीं पर आप अनुभव कीजिए। ये मेरा आशा ही नहीं है, मेरा विश्वास है कि आप इस आराधना में शामिल होकर परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति में आप आ जाएंगे। इस समय पर हम आराधना के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें ताकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे साथ रहे और हमें अगुवाई करे। प्रिय बेटी आकांक्षा हमारा मध्य में है, वे आकर परमेश्वर के महिमा के लिए और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हुए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी नाम से फिर एक बार पिता परम प्रभु जी आपके चरणों के निकट हुए पिता प्रभु जी, आए हुए हर एक का जीवन पिता प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। पिता परम प्रभु जी आगे के पूरे वर्शिप को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण कर प्रभु जी। हर एक के ओटो कोंटो को पिता ब्लेस कर प्रभु जी, छू पिता हर एक के गले को तो छू पिता परम प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, सुनने वाले के कानों को तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु जी। जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु जी, तेरी आराधना को सुनेंगे पिता, होने दे पिता वो पिता इस वचन से आशीषित हो सके पिता, उनके जीवन में तू बदलाव को दे प्रभु जी। पिता बने प्रभु जी आने वाली आराधना को पिता, आने वाले वचन को पिता आपके पवित्र हाथ में दे। तेरे दास का जीवन तेरे हाथों में देते प्रभु जी, उन्हें पिता अपने लहू से मसा कर प्रभु जी, उनके पाँव से एड़ी से लेकर प्रभु जी पैरों तक प्रभु अपने लहू से पिता मसा कर प्रभु जी, उन्हें तो अगुवाई कर प्रभु जी, उन्हें सामर्थ दे पिता, उन्हें बल दे प्रभु जी। पिता धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमारा जीवन फिर एक बार प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में दे प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मेरी उपस्थिति बने रहती है। पवित्र आत्मा तू यहाँ पर उतरा, हम हर एक को छू अपने सामर्थ्य से भर प्रभु जी, अपने अभिषेक से भर प्रभु जी। हमारी आराधना प्रभु जी तेरे सामने ग्रहण योग्य ठहर सके प्रभु, ऐसे हमारे जीवन को तू बदल प्रभु जी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद की भेंट बलि प्रभु तेरे हाथ पिता तेरे सामने पिता हम चढ़ाते प्रभु जी, और पूरी प्रार्थना को प्रभु जी, पूरी आराधना को पिता, पूरे वचनों को, आगे के हर एक क्षण को पिता, आगे के हर एक पल को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में देते हुए इस विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते, इसे सुन पिता और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। और हम गीत गा के परमेश्वर को महिमा करें। यहोवा निसी, हालेलुया, हमारा जय देने वाला मेरा प्रभु है। आप यदि इस समय पर आपको ऐसा लगता है कि आप हारा हुआ है, आप गिर गया है, मैं आपको इस गीत के द्वारा आपको एक वाचा देना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, वो यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम,
दुनिया में अगर आपको मित्र बनाना है, कोई भी मित्र आपको छोड़ सकता है, परंतु यीशु कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हालेलुया। क्या आप उसको अपना मित्र बना सकते हैं क्या? यदि आप उसको अपना मित्र बना दें तो वो आपके लिए अपना प्राण भी दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। वो शारोन का गुलाब है, वो भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। वो शारोन का गुलाब है, वो भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। मुझे
आइए पवित्र आत्मा को हम अपने बीच में बुलाएं। हालेलुया। वो कहता है तू यदि मुझे बुलाता है मैं तेरे पास में आता हूँ, तू मांगता है तो मैं देता हूँ। हालेलुया। हम अपने अंदर बुलाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आए। वो अपना सिंहासन को छोड़कर हमारा मध्य में सिंहासन लेकर आ चुका है, मगर वो हमारे अंदर आने की जरूरत है, हमारे अंदर आने की जरूरत है। प्रभु कहता है मैं खटखटाता हूँ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं खटखटाता
पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। पवित्र है, कृष्ण नाम कहिए तू पवित्र धन्यवाद करते पवित्र है, महिमा करते पूरा बशल पूरा बशल पूरा बशल हालेलुया हालेलुया पूरा बशल हालेलुया पूरा बशल पूरा बशल सुंदर बशकरी पूरा बशल पूरा बशल पूरा बशल पूरा बशल पूरा बशल पूरा बशल हालेलुया 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 सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया सामर्थ्य तो तारक तो यीशु देव Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्या चांदो क्या Hallelujah. तो कितनी चांदला है Oh, blessed Jesus. Thank you. शैतानी बंधना तो नहीं आपल्याला सोडू देतो. आपल्याला सोडून Thank you, Jesus. आता चला हो तुझी महिमा त्याच्याकडे त्यांच्या महिमा स्तुती वर्णन धन्यवाद
किती तोर देव सर्वस्व आपणाला दिले, सर्वच देऊन टाकले. धन्यवाद येशू, एक बूंद तुझा धन्यवाद येशू, तुझा धन्यवाद येशू. कोण पण आपल्याकडे ठेवलं नाही. सर्वस्व आपल्याला देऊन दिलं. स्तुती करतो आम्ही. आता एक प्रश्न आहे, त्याने आपल्याला सर्वच देऊन टाकलं. तुम्ही, मी, आपण आमच्यासाठी त्याने प्राण दिलं. तो मी आणि तुम्ही सर्वस्व आपण दिलं का? आतापर्यंत काय गोष्टी तुम्ही आपल्या ठेवमध्ये ठेवलेले आहे? सोडलं नाही. माझ्याकडे राहू द्या, वेळ आला तर मी सोडून देऊ, असा काय पुष्कळ गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आहे. काय आज आम्ही प्रभूच्या समोर आहे. अपन सर्वस्व अपन देऊ सकता का? क्या हम सब कुछ प्रभु को दे सकते क्या? प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया कि मैं अभी भी बहुत से बातों को अपने पास रख के रखा हूं. आज प्रभु के सामने हम खड़े, क्या मैं सब कुछ उसको दे सकता हूं क्या? यदि आप देते, आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा. आपका जीवन में कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कभी आप नुकसान में नहीं रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं. परमेश्वर आपको उठा के रखेगा. आपके लिए यहोवा निसी जय का झंडा बन के रहेगा. आपके जीवन में, आपके बातों में, आपके क्रियाओं में आप सब जगह पर जय पा सकते हैं. क्या मैं आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे सकता हूं? प्रभु यीशु, इन गीतों को सिर्फ हम गाए नहीं, हम समझे. आज प्रभु जो बातों को मैंने अपने लिए छुपा के रखा, मैं अपने लिए रखा, उन बातों को आज मैं छोड़ने के लिए इच्छा करता हूं. प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे बल दे, मुझे दृढ़ता दे, ताकि मैं तेरे लिए मैं सब कुछ दे दूं. प्रभु मुझे अगुवाई कर, मुझे अगुवाई कर. मैं समर्पित करता हूं. तू मुझे स्वीकार कर, अनुग्रह दे, आशीष दे. यीशु, तेरे सामने मैं घुटना टेकता हूं. तेरे सामने मैं घुटना टेकता हूं. मुझे तू कबूल कर, मुझे तू स्वीकार कर. आगे से तू मेरा हो जाए, मैं तेरा हो जाए. सारा महिमा, आदर, गौरव तू देते हैं. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं. आमीन. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है. आज फिर रविवार है और इस समय पर हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम तैयार हैं. मैं देखता हूँ हर जगह पर लोगों का वार्तालाप कोरोना का विषय में है. कोरोना का भय जगह जगह पर छाया हुआ है और उसके लिए विशेष प्रार्थना भी किए जा रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं. पर कई बार मैं देख रहा हूँ कई लोग कोरोना से इतना भयभीत हो गए. अब एक सवाल आता है, कोरोना बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? हालेलुया. जब बड़ा परमेश्वर यदि आपके साथ है तो फिर कोरोना से डरने का कोई बात है क्या?
नहीं है। हालेलुया। हाँ, हम अपने तरीके से जो भी अपने सावधानी फरकना चाहिए, जैसा मास्क पहनना है और सैनिटाइज करना है, अन्य जगह पर ना जाना है और अपने आप में सुरक्षित रखना बहुत आवश्यकता है। परंतु आपको डरने का कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। डर एक अलग बात है, सुरक्षित अपने आप को रखना एक अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ वही बात को लाना चाहता हूँ। जहाँ परमेश्वर का राज्य है वहाँ डर नहीं है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का राज्य है वहाँ डर नहीं है। आपके डर निकालने के लिए यीशु मसीह जगत में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10वां पद को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 2 अध्याय 10वां पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गदूत हालेलुया चरवाहों के बीच में आया आधी रात में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डर कब लगता है? आधी रात में सबको डर लगता है। हालेलुया। परंतु वैसे ही समय पर वे लोग चरवाहे भेड़ों को रक्षा कर रहे थे। उनको डर लगता है कभी भी कोई भी जानवर आके भेड़ों को लेकर भाग जाएगा। सिंह आ सकता है, शेर आ सकता है, भेड़िया आ सकती है, ऐसा कोई भी जानवर आ सकता है जो इनका भेड़ बकरियों को नुकसान पहुंचा सकता है। डर के माहौल में वे बैठे हैं। हालेलुया। वहां पर हम क्या देखते हैं? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत वहां पर उतरा, कहा मत डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़ी आनंद के सुसमाचार सुनाता। सुसमाचार एक अच्छा समाचार। अच्छा समाचार क्या है? जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी मनुष्य जाति के लिए नहीं, किसी देशवासी के लिए नहीं और किसी भाषी के लिए नहीं। क्या लिखा है? सब लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आनंद के सुसमाचार जो है सभी लोगों के दुनिया में सारे लोगों के लिए है। वो क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धार देने वाला उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। मसीहा बचाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। बचाने वाला प्रभु है। हालेलुया। उद्धार देने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है? बहुत बड़ी बात आपसे नहीं चाहता। विश्वास रखे। कौन सी बात का विश्वास रखे? उस पर जितने ने उसे ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण करना। यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप जो वचन सुन रहे हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण शायद नहीं किया रहता, आप ये वचन को नहीं सुनते, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, शायद आप बैठ के नहीं सुनते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आपने ये वचन को सुना है, आप ग्रहण किया है और विश्वास किया है, तो आपकी एक बात मैं बताता हूँ, आप परमेश्वर का संतान बन गया है। संतान होने का अधिकार, हालेलुया, आप संतान हो गए। इसी बात को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 2 पद में यूहन्ना प्रचार करना शुरू किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया है। पहले और 2 पद पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में, यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, ये बात को प्रचार करने लगा। कौन सी बात को प्रचार करने लगा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना ऐसा क्यों बोलता है? स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है, ऐसा क्यों बोलता है? एक सवाल है। मैं आज ये वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मेरे को ये बात को कहा, स्वर्ग के राज्य किस में है? स्वर्ग के राज्य यीशु में है। यीशु में क्यों है? यीशु उद्धार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उद्धार नहीं होता तब परमेश्वर के राज्य का हम संतान नहीं बन सकते। यीशु आ गया, हालेलुया, यीशु आ गया मतलब स्वर्ग राज्य भी नजदीक है। अब वो आपके पास आने ही वाला है। अब यूहन्ना है, अब यीशु अभी लोगों के सामने आने का अभी समय बाकी है। उनका जन्म हो चुका है, हालेलुया, जन्म हो चुका है, पर लोगों के बीच में स्वर्ग के राज्य के बात को पहुंचाने का समय अभी थोड़ा सा बाकी, वेटिंग पीरियड, हालेलुया, वेटिंग पीरियड। इसलिए यूहन्ना कहता है स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है, मगर आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराने की जरूरत है। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का यह मतलब है, आज तक हम कई बातों में विश्वास कर रहे थे, हालेलुया, यहूदी अपने अपने क्रियाओं के लिए क्रिया में बड़ा विश्वास करते थे। वो लोग प्रार्थना करते थे, धन्यवाद करते थे प्रभु को, मेरे को तुमने यहूदी बनाया है इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं इतनी बार उपवास करता हूँ इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं इतना इतना दान पुण्य करता हूँ इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को तुमने धनवान बनाया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। और मैं लोगों के बीच में जाके परमेश्वर का नाम को बताता हूँ इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारे बातों में हम क्या देखते हैं? उसका क्रियाओं को देखते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है आपके क्रिया तो चाहिए ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिया बिना विश्वास अधूरा है, हालेलुया। क्रिया बिना विश्वास अधूरा है, मगर क्रिया का साथ में अगर विश्वास नहीं रहेगा, क्रिया का बीच में अगर विश्वास नहीं रहेगा तो आपका क्रिया आपके लिए कोई लाभदायक नहीं। खाली विश्वास करोगे, क्रिया करोगे तो भी आपका काम में नहीं आएगा। क्रिया भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। इसलिए क्रिया क्या है? मन फिराओ। क्रिया क्या है? मन फिराओ। मन फिराओ और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो स्वर्ग राज्य उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं 4 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह क्या बोलता है।
उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है स्वर्ग राज्य निकट आया है। ऐसा क्यों कहता है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, निवाला सामने है, निवाला सामने है, मगर खाएगा तो पेट भरेगा। हालेलुया, खाएंगे तो पेट भरेगा, देखते रहने से पेट भरेगा क्या? खाने का प्रक्रिया की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। हमको विश्वास करने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय मत्ती 6 अध्याय उसका 10वां पद में देखते हैं, तेरा राज्य आए, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा राज्य आए। तो तेरा राज्य कैसे आएगा? परमेश्वर का राज्य हमारा बीच में कैसा आएगा? हमने गीत गाया, हमारा हृदय को खोल के परमेश्वर का रहने का स्थान हम अपने मन को जब बनाएंगे और उनका इच्छा को जब पूरा करेंगे, तब हम बोल सकते हैं उसका राज्य हमारे अंदर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के 33 पद हम पढ़ेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, परमेश्वर का राज्य जब हमारे आपके अंदर अगर आ जाता है और कोई आवश्यकताओं के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य आपके अंदर आना चाहिए। परमेश्वर के राज्य आने का मतलब परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना। उसके लिए हमको मन फिराना है। मन फिराने का मतलब है हम दुनियादारी से मन फिराकर दुनिया के ऊपर मेरा भरोसा छोड़कर परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा रखने के लिए हम तैयार होने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम चोरी क्यों करते हैं? हमारा मन में इच्छा होता है, इच्छा के कारण। झूठ क्यों बोलते हैं? हमारी इच्छा के कारण। हालेलुया। हाँ, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर नहीं रहने के कारण से हमें हिम्मत नहीं मिलता है, क्योंकि हमें लालसा है, ये मुझे कैसे भी पाना ही है। हालेलुया। हम कैसे भी पाना ही है। जब हमारा मन में आया तो फिर मैं हुकर खुरुक, अंग्रेजी में एक बात होता है, कैसे भी करके मैं झूठ बोलो, चोरी करो, कैसे भी मैं मेरे को चाहिए, मला पाहिजेच। हालेलुया, मला पाहिजेच, कसं तरी मला पाहिजेच। हालेलुया। तो वहीं पर प्रॉब्लम आता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के राज्य के विषय कितना महत्वपूर्ण है, ये हम इन वचनों को देखेंगे हमको मालूम पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में हम देखते हैं 7 बार प्रभु यीशु मसीह 7 तरीके से हमको समझाने का प्रयास करता है। एक ही अध्याय के अंदर में से 7 बातों को बोलकर परमेश्वर के राज्य के विषय में आपको और हमको समझाने का प्रयास करता है। हालेलुया। 13 अध्याय, हालेलुया, उसका 11 पद। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई, प्रेज़ द लॉर्ड, पर उनको नहीं। जो आप मेरे बातों को सुन रहे हैं तो वो आपको वेदों को समझने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मगर सबके लिए नहीं दिया। हालेलुया। आज दुनिया में सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं, और सब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं क्या? नहीं आते। जिन्होंने समझ लिया उनको परमेश्वर अपने वेदों को बता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 24 पद पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बीज के द्वारा बीज बोया और उसको संरक्षण किया। हालेलुया। उसका कटनी जब आया, भरपूर उसको कटनी मिला। वैसे ही स्वर्ग के राज्य है। और देखिए 31 पद देखेंगे। दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। 31 पद उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, वो छोटा सा बीज है, परंतु पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आकाश की पक्षी आकर उसकी डालियां पर बसेरा करते हैं। आप बोलेंगे ये राही के दाना का उदाहरण कैसे है? हालेलुया। और जो ग्रीक भाषा में से निकाला है राही का ना दाना यहाँ लिखा है आपको समझने के लिए। हालेलुया। और जो वड़ के झाड़ आप देख लो, वड़ के झाड़ के जो उसके दाना है कितना छोटा होता है। हालेलुया। एकदम राही के दाने के समान ही होता है, और आप पेड़ देखो कितना बड़ा। हालेलुया। उनके सारे जो बीज है पेड़ बनता है क्या? नहीं। कुछ बीज जो है पेड़ बनता है, सबके लिए आशीष का कारण बन जाता है। आप भी ऐसे ही हैं। हालेलुया। ये सारे बीड़ में, दुनिया के बीड़ में सब लोग खो गए थे, परंतु आपको परमेश्वर ने बुलाया परमेश्वर के राज्य की लौट आए। आप लौट आए। हालेलुया। अब देखिए इसका आगे 44 पद देखिए 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। हालेलुया। अगर हमको मालूम पड़ गया ये खेत के अंदर कुछ धन है, और खेत का मालिक को अगर नहीं मालूम मगर हमको मालूम पड़ गया, तो हम खेत को छोड़ेंगे क्या? हालेलुया। हम सब कुछ बेचकर उसके लिए हम दे देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जिस चर्च में मैं खड़ा हूँ, ये जमीन जब हमको मालूम पड़ा कि ये बिकाऊ है, मेरे पास पैसा नहीं था, परंतु मैंने सोचा स्वर्ग राज्य के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, एक आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो मैंने कुछ भी करके उधारी लेकर इधर उधर कैसे भी करके ये जमीन को मैंने खरीद ली। हालेलुया। उस समय पर खरीद लिया, उधारी लेकर भी खरीद लिया है। आज ये बड़ा आशीष का जगह बन गया। हालेलुया। 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 आज परमेश्वर के राज्य इसी प्रकार के है। हालेलुया। और आगे देखिए 45 पद। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोती के खोज में था। जब उसे ये बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। सब कुछ बेच डाला। हालेलुया।
क्योंकि वो मिलेगा नहीं। स्वर्ग राज्य की भी यही बात है, एक बार आपको खो दिया है, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पक्का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ। मैं बोलने के बावजूद भी परमेश्वर का राज्य के विषय में मैं सीरियस नहीं होता। हालेलुया। आज मैं वचन बोलने के बाद मैं बाहर जाकर ऐसा परमेश्वर ना करे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का राज्य के विषय में मैं सीरियस नहीं होता। हालेलुया। मेरे साथ कुछ घटना हो जाता तो मुझे परमेश्वर का राज्य मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। हमको तैयारी में हर समय रहने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 29 पद, 26 अध्याय उसका 29 पद को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। परमेश्वर के राज्य के विषय का श्योरिटी है। दैट इज कोई मिथ्या नहीं है, कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, यह हकीकत है। यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। इट इज श्योर। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के विषय श्योर है। हालेलुया। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, बार बार आपको याद करने के ये वचन है। पहले पद से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे, आनंद जीवन होगा। हालेलुया। अपन कहानी का बात नहीं करते, काल्पनिक बात नहीं करते, वास्तविक बात करते हैं। तो परमेश्वर का राज्य निकट है। आज आप वचन सुन रहे हैं, हमको मन फिराने की जरूरत है। हम संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करने की जरूरत है। हालेलुया। उसने आपके लिए मेरे लिए संपूर्ण जीवन को दे दिया। हालेलुया। पहले हालेलुया। हाँ, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड, 17 अध्याय, एक मिनट, 9:27 पढ़े और उसके बाद में 28 में से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 28 में से 28 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे। देखिए तुरंत 8 दिन के बाद की बात। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या देखते हैं? पहाड़ पर चढ़े गए, पहाड़ पर गए। हालेलुया। वहां पर क्या देखा? हालेलुया। 9 अध्याय, लूका 9 अध्याय 27 पर हमने पढ़ा है और उसका 28 पर देखेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखिए 27 पर देखेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े
जो यहाँ खड़े हैं उनमें से हाँ ऐसे है कि हाँ, जब तक परमेश्वर का जब तक राज्य परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न ना चखेंगे। चखेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। रूबरू परमेश्वर के राज्य को, यानी स्वर्ग के राज्य को बिना देखे तुम नहीं मरोगे, उनमें से कुछ लोग। Praise the Lord। उसके बाद में 28 पद से लेके 37 पद तक हम 36 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। Praise the Lord। यीशु का रूपांतर। Praise the Lord। जैसे वहां पर यीशु का रूपांतर हुआ, वैसे ही आने वाले दिन में आप और मैं भी रूपांतर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम दिखाई देंगे। ये सब बातें रूबरू ये 3 चेलों का साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। उसके लिए आपका मेरा तैयारी है क्या? हम बहुत से बातों के लिए तैयारी करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए हम कितना तैयारी करते हैं। हालेलुया। देखिए मत्ती लूका 23 अध्याय और 42 पद दिखते हैं। 23 अध्याय और 42 पद। तब उसने कहा, हाँ, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 23-42 में क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए। तब उसने कहा, हे यीशु, ये यीशु जब तू अपने राज्य में आए, अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए। ये चोर जिंदगी भर उसने गलत काम किया। वो मरते वक्त यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके राज्य के विषय में विश्वास किया। उस राज्य में अन्य लोग भी जाएंगे, इस बात का विश्वास किया और इस कारण उसने कहा अपने राज्य में आए। यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे सुधि लेना। आप और मैं, क्या हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। अब 17 अध्याय, लूका 17 अध्याय और 20 पद लिखते हैं। वहां पर फरीसी क्या बोलते हैं? इस पर यीशु ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, जब फरीसियों ने 17 अध्याय और 20 पद। हाँ, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कब आएगा? हालेलुया। यीशु ने पहले से बोल चुका है। क्या बोल चुका है? परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु ने शुरुआत में ही बोल चुका है परमेश्वर का राज्य निकट है। केवल तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है तो आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। नीले आसमां के पार जाएंगे। हालेलुया। क्या हम ऐसा हड्डी और मांस और लहू के साथ जाएंगे? नहीं। हमारा संपूर्ण रीति से बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? कैसे बदल जाएंगे? महिमा में बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे। हमारा शरीर, हड्डी, लहू सब यही रह जाएगा। हालेलुया। और जो महिमा का बात है, आत्मा है, वो परमेश्वर के पास जाएगा। उसके लिए हमारा जाने का तैयार होने की जरूरत है। प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर का राज्य नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है तो वो शांति पाता है, किसी बात से घबराता नहीं। हालेलुया। 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 और हमने देखा
कई बातों को देखा और आगे हम बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि हम कौन परमेश्वर के राज्य में जाएगा। मत्ती 18 उसका 3 पद। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मन फिराने की जरूरत है। स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है, स्वर्ग के राज्य को पाना है, और कुछ नहीं करो, मन फिरा लो। क्या मन फिराना है? मन फिराने का मतलब क्या है? हमारा विश्वास ये दुनिया के बातों में ना रखें। परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हालेलुया। उसने आपको आपके पापों को क्षमा करने को तैयार है। आपने जितना पाप किया है उसका दंड आप ना भोग सकते हैं, ना उसके लिए आप कुछ प्रायश्चित कर सकते हैं। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। यीशु के ऊपर जब विश्वास करेंगे, हालेलुया, तो वो उसके लहू आपके पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। 19 अध्याय और उसका 14 पद, 19 अध्याय और उसका 14 पद। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य ऐसो ही का है। पैसा बच्चों को कुछ नहीं समझता है, आप जो बोलेंगे वो मान जाते हैं। पैसा आज बहुत से विश्वासी लोगों के लिए सबसे बड़ा रुकावट ये है, उनको तो कुछ समझता तो है नहीं, वो समझने का बहुत प्रयास करता है, तो जब उसको समझ में नहीं आता है तो विश्वास भी नहीं करता। हालेलुया। तो परमेश्वर का भेद को वो ही जानेगा जो परमेश्वर के अंदर हो। बालकों का समान परमेश्वर का वचन को ऐसे ही दूध का समान पी लो। हालेलुया। अब पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कोई बोलते हैं भविष्यवक्ता, कोई बोलता है ये वो। परमेश्वर ने पूछा, तुम क्या बोलते हो? तो 12 चेलों में से पतरस जो है बहुत आगे बढ़ता है। हालेलुया। वो क्या बोला? परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। परमेश्वर का पुत्र मसीहा। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हें मांस और लहू इस बारे में तुमको प्रकट नहीं किया, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हें प्रकट किया। हालेलुया। तो मैं जब यहाँ बैठा था, मैं बैठ के यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं अपने मुंह से कुछ ना बोलूं, मेरे पास ना पढ़ाई है, मेरे पास उतना कुछ ज्ञान है, मेरे पास उतना ना बुद्धि है। प्रभु तू मुझे सिखाता है, तू मुझे बुलवाता है, प्रभु तू मेरे को बताता है, वही बातों को मैं लोगों को बताता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कभी ना कॉलेज गया, हालेलुया, ना कोई ट्रेनिंग लिया, मेरा ट्रेनिंग पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिलता है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। मैं तो मर गया, यीशु मुझ में जीवित। ऐसा एक जीवन अगर जीने के लिए प्रयास करेंगे तो परमेश्वर के सारे बातों को हम समझने के लिए बहुत आसान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मार्क का सुसमाचार 10वां अध्याय और 23 पद, 10 और 23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा,
धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवान, यहां पर धनवान किसको बोल रहे हैं? पैसे वाले को? आप बाइबल में देखेंगे, हालेलुया, अब्राहम बड़ा धनवान था, अय्यूब बड़ा धनवान था, ईसाक बड़ा धनवान था, याकूब भी बड़ा धनवान था, यूसुफ भी बड़ा धनवान था। क्या वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे? हालेलुया। और मैं भी अपने आप में धनवान ही समझता हूँ। हालेलुया। क्या मैं स्वर्ग राज्य में नहीं जाऊंगा? जाएंगे। आपके धन के कारण से आपको स्वर्ग राज्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, मगर आपके मन के कारण से, आपके मन के कारण से, आपका मन कहाँ है? आपका मन धन में है या आपका मन प्रभु में है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए आप क्या छोड़ सकते हैं? हालेलुया। जो युवक आया, मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना चाहता हूं, मुझे क्या कमी है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा के सारे नियमों को पालन करो। उसने बोला मैं बचपन से कर रहा हूं। क्या बोला? मैं बचपन से कर रहा हूं। अब फिर क्या कमी है? प्रभु यीशु ने बोला कि ये काम कर, ये सब धन को गरीबों में बांट दे, गरीबों में बेच डालो और मेरा पीछे हो। वो दुखी हो गई, लौट गया, वो दुखी हो गई। आप नया नियम में लिखते हैं, अननिया सफेरा, उसने अपने संपत्ति को बेचा, उसमें से पूरा पैसा उसने लाया परमेश्वर को देने के लिए, मगर पूरा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पूरा नहीं दिया। कुछ अपने लिए रखा कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम बेच के मेरे पास लाओ करके। निर्णय उसका था, मगर उसका निर्णय अधूरा था। उसने जीवन पाया नहीं। पति पत्नी दोनों मर गए। उनके संतान के विषय में वहां पर कुछ नहीं लिखा। हालेलुया। आपके संपत्ति आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकता। वैसे संपत्ति आपको स्वर्ग राज्य में जाने से रोक भी नहीं सकता, परंतु आपका मन कहाँ है? हालेलुया। अगर दाऊद जा सकता है, ईसाक जा सकता है, सुलेमान जा सकता है। सुलेमान के विषय में नहीं बोलूंगा। दाऊद जा सकता है, अब्राहम जा सकता है, ईसाक जा सकता है। हालेलुया। तो आप भी जा सकते हैं। हालेलुया। आपका मन प्रभु में होने के जरूरत है। प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ने के तैयारी के जरूरत है। देखिए एलीशा को, देखिए एलीशा कैसा था? एलीशा कैसा था? बहुत बड़ा वो खेतीबाड़ी करने वाला था। हालेलुया। और वो हालेलुया, हालेलुया, कितना जोड़े थे उनका बैल। मेरे ख्याल से यदि मैं गलत बोलता हूँ तो मुझे जरूर से क्षमा करें। 12 जोड़े बैल थे। हालेलुया। करीब करीब 12 जोड़े बैल थे। वो पीछे आखिरी जोड़े के साथ में वो अपने जमीन जोत रहा था। हालेलुया। एलिया आया, एलिया आकर उसको ऊपर अपने कपड़े को डाल दिया। हालेलुया। एलीशा ने क्या किया?
वहीं पर उसको छोड़ दिया और एलिया के पीछे चला। हालेलुया। अब परमेश्वर के चेलों के विषय में भी यदि बोला जाए, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई खर लेने वाला था, सब कुछ थे। जब यीशु ने बोला मेरे पीछे हो लो, सब कुछ छोड़ के पीछे चलो। आज प्रभु के दास लोगों में कई लोग कई अच्छे नौकरी छोड़ दिए। एक पास्टर का लड़का महीने में करीब 1.5 लाख रुपया कमा रहा था, छोड़ दिया। प्रभु की सेवा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? प्रभु चाहिए, परमेश्वर का राज चाहिए या धन चाहिए? परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है। आप डर लो, आपका हो गया है। डर लो तो आपका हो गया है। मैं दुनिया में बना रहना चाहता हूं, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, पर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर पछता के कोई फायदा नहीं। समय है तो उस समय पर अपने आप को प्रभु के हाथ में दो। वो जो चोर मर रहा था, मरते मरते उसने अपने जीवन को बचा लिया। ऐसा एक सौभाग्य हर एक को नहीं मिल सकता। इसलिए कल के लिए टालना नहीं, आज ही हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को दे दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। हालेलुया। तेरे राज्य के विषय में हमने ये वचन के द्वारा हमने सुना है। प्रभु ये वचन हमारे निकट आया है, वैसे ही तेरा राज्य भी, परमेश्वर के राज्य भी हमारा निकट है। हम इस परमेश्वर के राज्य को हम पा सकते हैं। प्रभु आज ये वचन सुनने के बावजूद यदि मैं मन न फिरा, शायद मुझे ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। इसलिए प्रभु आज इस मौके का फायदा मैं उठा लेना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को मैं तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। यीशु तेरा राज्य मेरे अंदर आ जाए, मेरे पास आ जाए, ताकि मैं तेरे राज्य के संतान मैं बन जाऊँ। प्रभु यीशु तू मुझे स्वीकार कर, मुझे अनुग्रह दे, आशीष दे। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। और सब मिलकर कहें आमीन।